नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। देखिए, पाकिस्तान की शरीफ सरकार अब आवाम के लिए आफत बन गई है। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज है। वहीं शरीफ सरकार ने रातों रात आवाम पर टैक्स वाला बम फोड़ दिया है, जिससे जनता की कमर टूटनी तय है। यही नहीं, पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में होने वाली बढ़ोतरी की खबर के बाद सोशल मीडिया में तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब गधे पर चलने की तैयारी है। वहीं एक और दुख भरी खबर भी आई है। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग सीसीसी प्लस से गिराकर सीसीसी माइनस कर दी है और पाकिस्तान को सचमुच दिवालिया होने का अंदेशा सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली भीख पर भी पानी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी अवाम पर शहबाज सरकार का टैक्स बम। जिस खड्डे में इन्होंने हमें फेंक दिया है, इसमें से कैसे निकलना है। आईएमएफ से कर्ज के लिए पाकिस्तान ने टेके घुटने। उल्लू बैठे हैं, उल्लू अरशद उल्लू बैठा। रेटिंग एजेंसी फिच से कंगाल पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। तो मौजूदा मुल्क का वजीर आज़म खुद पैसे भुगत रहा है, वो हमारी हिफाजत क्या कर। गरीब पाकिस्तान का आटा गीला हो चुका है। महंगाई तो इतनी हो गई है, बस इसका कोई इंतहा ही नहीं है। सुबह से निकलते हैं रात तक, 400-500 के लिए हम रात के 8-9 बज जाते हैं। क्या पाकिस्तान में अब होगी जनता और सरकार में जंग। अवाम ये सोच है कि जब बरसगीर पर ईस्ट इंडिया के अंग्रेज के बंदे आए थे, हमें गुलाम बनाया था, वो इनसे बेहतर थे। पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा फौज, आतंकवादी और सियासतदानों ने लिखी, लेकिन उस बर्बादी का शिकार बनी है पाकिस्तान की आम जनता। रोटी, सब्जी, घी, तेल, दूध की भारी किल्लत और महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी आवाम के लिए रोज बुरी खबर आ रही है। देखिए जी, हुकूमत जो है उसकी सीरियसनेस का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा वजीर आज़म ये कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता बेचूंगा। मतलब ये एक हमारी तस्दीक करने के मुताबिक है। वो तो महंगा हो गया, आटा तो महंगा हो गया। आटा मैं बता रहा हूँ, आप 200 रुपए का महंगा हो गया है। थैला जो 1100 रुपए का था वो अब 1300 का हो गया। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई और किल्लत के पीछे बड़ी वजह नकदी की कमी। पाकिस्तान के सरकारी बैंक इंपोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की माली हालत का अंदाजा है। क्या ज्यादती हुई है पिछले 7-8 महीनों में। हम कहते रह गए, खान साहब कहते रह गए, हम भी कहते रह गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना लाएं, ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ले आएगी और फ्री फॉल होगा इकोनॉमी का और फिर संभाली नहीं जाएगी इकोनॉमी आपसे। वही हो रहा है। वहीं पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई का एक और बम गिर सकता है। जल्द ही डीजल और पेट्रोल के दाम 32 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। महंगाई से आवाम की पहले ही कमर टूट चुकी है और अब डीजल पेट्रोल में भी आग लगने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोटर गैसोलीन की कीमत में 12.8% प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं डीजल की कीमत में भी 12.5% या 32.84 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पाकिस्तान में डीजल का दाम 295 रुपए पहुंच जाएगा। मैंने इनसे कहा है मुझे पेट्रोल चाहिए, तो कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया। ARY को देखा तो बस डलवा दिए। पेट्रोल पंप पे जाके पीछे चेक करें, लाइनें लगी हुई हैं। मरी रोड से है, वहाँ से नहीं मिल रहा था पेट्रोल। नहीं, सब बंद है। 3-4 दिन हो गया, नहीं मिल रहा। आते हैं कहते हैं कि अभी पेट्रोल नहीं है। एजेंसियों वाले महंगे फरोख्त कर रहे हैं। सारे पेट्रोल पंप बंद ने, तेल नहीं, मेरे आवाम खराब हो रही है जी। हम सुबह से फेर रहे हैं, इधर से जो इनका वाकिफ बंदा होता है उनको देते हैं। बस सुबह से यही दलील हो रहे हैं। हमारे पास हमारा मरीज बैठा हुआ है अस्पताल, हमने उधर जाना, उनको लेना था, लेकिन ये पेट्रोल नहीं दे रहे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों के विकल्प के तौर पर गधों को देखा जा रहा है। शायद इसीलिए इस शख्स ने पैसे बचाने के लिए ये नायाब तरीका खोज निकाला है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान इस शख्स ने अपनी मोटर बाइक ही तोड़ डाली। इससे पाकिस्तानी जनता की निराशा को समझा जा सकता है। एक तरफ महंगाई का ये आलम और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज की कोई खबर सामने नहीं आ रही।
हालांकि शहबाज सरकार ने IMF की शर्तों के मुताबिक हर फैसला करने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान की आवाम जब मंगलवार की रात सो रही थी, तब शहबाज शरीफ सरकार ने उस पर 115 अरब रुपए का टैक्स बम फोड़ दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने IMF की शर्तों को मानने के लिए एक मिनी बजट पेश करने से जुड़ा अध्यादेश जारी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शहबाज शरीफ सरकार ने मंगलवार की रात संघीय राजस्व बोर्ड यानी FBR की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर 115 अरब रुपए के टैक्स लागू कर दिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज अवाम के सामने सिर उठाकर ऐसे दहाड़ रही हैं जैसे अमीर देशों के फहरिस्त में पाकिस्तान का डंका बज रहा हो। हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है। ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे। 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। मरियम नवाज भले ही शहबाज सरकार का बखान करे, लेकिन पाकिस्तान के सिर पर अब नई मुसीबत टूट पड़ी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के सचमुच दिवालिया होने का अलार्म बजा दिया है। फिच की ओर से पाकिस्तान की रेटिंग में एक साथ 2 निगेटिव पॉइंट्स बढ़ाए गए। CCC प्लस की कैटेगरी से पाकिस्तान को अब CCC माइनस की कैटेगरी में डाल दिया है। अक्टूबर में B माइनस कैटेगरी का मुल्क पाकिस्तान 3 महीने के अंदर रेटिंग के 3 पॉइंट नीचे खिसक चुका है। इससे पहले S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग में भी पाकिस्तान को दिसंबर में CCC प्लस में डाल रखा था। आज जब वो थोड़ेगा, थोड़ा क्या फोड़ चुका है, वहां पर दो डिवाइड है, 2 तबके हैं। एक आदम आदमी है जिसमें 99% ऐसा आप 97, 98 कह लीजिए, और 1% जो लोग हैं जिनके अंदर में इतनी ज्यादा उनके अंदर अमीरी है, वो तो सोने के पल्ले में, सोने के चम्मचों से खाना खाने वाले लोग, और वो पूरे के पूरे विदेशों में उनके पैसे हैं। तो पाकिस्तान के बेल आउट ले ले, बेल आउट से कितने दिन चला लेंगे। पाकिस्तान की रेटिंग पॉइंट इतनी तेजी से गिरने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कभी भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा झटका उन कर्जदारों को लगेगा जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है। जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं तो एक हाथ को तो आपने मरोड़ के रख दिया, तो दूसरा हाथ तो उसका अवेलेबल है ना। दूसरा हाथ जाके हवाला मार्केट से पैसे ले रहा है, और हवाला की मार्केट इस वक्त 250, 260 पे चली गई, क्योंकि उन्होंने लोगों ने अपना घर तो पूरा करना है ना। अब उससे क्या हो रहा है, उससे ये रेमिटेंसेस कम हो रही है। जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स रेमिटेंसेस हमारे पास आती हैं भाई, ये प्रोफेशनली भेजते हैं हमें, या एंटरप्रेन्योर भी बाहर से पैसे भेजते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं वो अपने घर गृहस्थी के लिए पैसे भेजते हैं। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत दिवालिया होने से बचने के लिए अपनी अधिकतम कोशिश कर चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पाकिस्तान में बिजली के दाम में एक मुश्त 8 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का ऐलान हो चुका है, और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3.25 अरब के आसपास तक पहुंच चुका है। महंगाई की दर 27% के पार जा चुकी है, जबकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 25% तक टूट चुकी है। इसमें आधा तो हमारी आमदनी लाइट में जा रही है। बिजली का बिल चला जाता है, बिजली बिल वहीं का वहीं आ रहा है। लाइट आ रही है 6 घंटे 4 घंटे पूरे दिन में, और बिल उतना ही आ रहा है जितना, ना लाइट है नहीं तो बिल आना नहीं चाहिए ना, कम आना चाहिए, मगर बिल में कमी नहीं है। हमारी मजदूरी आधी लाइट में जा रही है, आधी बेरोजगारी में। जो चीज हम 10 रुपए की लेते थे आज 30 रुपए की चीज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अब दूसरे देनदारों के रहम के अलावा कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन की ओर से मिलाकर कुल $3.5 अरब का कर्ज पाकिस्तान को मिलने वाला है। अगर ये कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान की नैया डूबने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की शरीफ सरकार अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सियासी हुक्मरानों और फौजी अफसरों ने इस मुल्क को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है जहां लोग अब अपनी ही माटी से नफरत करने लगे हैं। पाकिस्तान के खौफनाक हालात से घबराकर लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वालों की तादाद अचानक से ही बढ़ गई है। वहीं एक तरफ गरीब जनता एक एक रोटी के लिए परेशान है,
तो वहीं अमीर जमकर नोटों की बारिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के पत्रकार नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जिंदा भाग कहने का नारा बुलंद होने लगा है। पाकिस्तान में हुकूमत बेकार है, अवाम लाचार है, लुटेरे देश लूट रहे हैं, रईस लुटा रहे हैं और जनता बद्दुआएं दे देकर थक चुकी है। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपये में हो जाता था, अब 30,000 रुपये में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। पाकिस्तानी बड़ी उम्मीदों से थे, इमरान की लुटेरी हुकूमत गई तो शरीफों के राज में राहत मिलेगी, लेकिन हालात और भी बदतर हो गए। रात के लिए कर रहे हैं, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं। साथ जो हमारे खान साहब हैं वो इंशाल्लाह सामने आएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो अभी क्या सिचुएशन है? हम तो सर इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ। यही तो हमारा इस वक्त जो है वो इस रैली का जो हमारा एजेंडा है। सबसे बुरी हालत पाकिस्तान के औसत दर्जे और गरीब तबके के लोगों की है, जहां घर का खर्च चलाने के लिए बुजुर्गों को भी रोज काम खोजना पड़ रहा है। काम खुद कर रहे हैं, हम खुद घरों का, ये उम्र है हमारी काम करने की। कितने पैसे मिलते हैं उससे? 4,000 मिलते हैं, उससे क्या पूरा होता है ये बता। बच्चे का काम कभी लगता है कभी नहीं लगता, रंग तक करता है। अब ये बताओ क्या करेगा बंदा। अपने माल खाने के लिए आते, माल खाते, लोगों को बेवकूफ बना रहे, बनाते, सन्नाटे पड़े होते मार्केटों में, कोई पूछने वाला है? और ऐसे हालात में पाकिस्तान में रहने के लिए वही लोग मजबूर हैं जो पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पता चला है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त पाकिस्तान से हर आदमी भाग रहा है। तो अब नारे सुनते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। कनाडा में मुझे पता चला कि इस साल 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस जा चुकी हैं इमिग्रेशन के लिए। अब जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, उसके लोगों को उम्मीद नहीं है कि कोई किसी के पास कोई हल है कि डंडा पीर मुस्टंडियाना, कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा जब तक कोई डंडा नहीं मारेगा। ये मुशाबिर लुकमान है, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनका भी मानना है कि अब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के अवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी ओर गरीब नौजवान और औसत दर्जे के अवाम देश छोड़ने को मजबूर है। वहीं पाकिस्तान में आज भी एक ऐसा तबका मौजूद है जिसकी अंगुलियों से जिन्ना छाप हरियाली झड़ती है। तो जब मैं आपको ये कहता हूं इसीलिए कि डंडा पीर मुस्टंडियाना, कि ये मुल्क नहीं सुधरेगा जब तक कोई डंडा नहीं मारेगा इसको, क्योंकि हमने अपनी हरकतें तो बदल दी नहीं। अभी मेरे पास एक वीडियो आई हुई है, एक भाई साहब हैं, बड़े चीता आदमी है, कोई मैं नहीं जानता उनको, लेकिन एक खातून पे आई एम श्योर उनकी घरवाली होंगी, वो पैसे ही पैसे फेंक रहे हैं। और जिस तरह वो पैसे फेंक रहे हैं मैं भी देख रहा था, क्या एक हद होती है। दरअसल पाकिस्तान के ये पत्रकार जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स अपनी बीवी की गोद भराई के मौके पर लगातार करेंसी उड़ा रहा है। इस मौके पर शाही नजारे हैं, एक तरफ कव्वाली चल रही है तो दूसरी ओर खवातीन बैठी हैं। इधर ये शख्स करेंसी उड़ाता नजर आ रहा है और करेंसी की एक गड्डी खत्म हो जाती है तो जेब से वो दूसरी गड्डी निकाल लेता है, लेकिन नोटों का उड़ना बंद नहीं होता। वीडियो में दिख रहा शख्स पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी उस्मान मलिक बताया जा रहा है और जिसके ऊपर ये नोट न्यौछावर किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान की अदाकारा उज़मा बताई जा रही है। बता दें कि 2 साल पहले उस्मान मलिक और उज़मा के नाजायज अफेयर की खबरों को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन अब उसी उज़मा पर एक पाकिस्तानी सितारा नोटों की गड्डियां लुटा रहा है। उधर उसकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाली आवाम इन दिनों रोटी के लिए तरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पाकिस्तान जैसे जैसे कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आतंकी संगठन तहरीक तालिबान खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने से आतंकी संगठन मजबूत होंगे, क्योंकि जहां सरकार जनता को रोटी नहीं दे पा रही है, लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाती जा रही है, वहीं जिहादी पाकिस्तान की भूखी प्यासी जनता को रोटी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के मजबूत होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर इसका असर पड़ सकता है और आशंका जताई जा रही है कि अगर पाकिस्तान के हालात इसी तरह बने रहे तो वहां गृह युद्ध के आसार भी बन सकते हैं। महाकंगाल हो चुका पाकिस्तान दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहा है, लेकिन अब उसके जिगरी दोस्त भी उसे अंगूठा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान झोली फैलाकर आईएमएफ से कर्ज मांग रहा है, लेकिन अभी तक उसकी मुराद पूरी नहीं हो सकी है। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और हजारों की तादाद में कंटेनर देश के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं और पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं हैं कि वो इन जरूरी सामानों के लिए भुगतान कर सके। इससे अब पाकिस्तान में उद्योग बंद हो रहे हैं और करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा देश इस्लामिक जिहादियों के लिए स्वर्ग बन गया है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में जिस तबके को टैक्स ज्यादा देना चाहिए वो कम टैक्स देता है और जिस तबके को कम टैक्स देना चाहिए वो ज्यादा देता है अपनी माहाना आमदन के हिसाब से। इसे हम रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। आखिरी बात इसके अंदर कि जो सरकार के खर्चे हैं उन पे भी नजर दोहराने की जरूरत है, बिलखसूस उन खर्चों की जिनकी अब जरूरत नहीं 18वीं तरमीम के बाद। पाकिस्तान के संकट से तहरीके तालिबान के आतंकियों को बड़ा फायदा हो रहा है, जो पाकिस्तानी सेना के खून के प्यासे हैं। टीटीपी आतंकी पाकिस्तान की शहबाज सरकार को उखाड़ फेंक शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद टीटीपी आतंकी फिर से पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सके और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये सब बेजार आ चुके हैं आपसे और बेजार इसलिए आ चुके हैं क्योंकि आपने बहुत दफा झूठे वादे करके उन वादों को निभाया नहीं। तो अब लोग कह रहे हैं कि या तो आप पूरा का पूरा कड़वा घूंट हमारे सामने पहले पिएं और फिर हम आपकी मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया और 20 साल उसी के साथ जंग लड़ी, फिर उसी तालिबान के सामने घुटने टेक दी। यानी जिन तालिबानी आतंकियों से सुपर पावर अमेरिका नहीं लड़ सका और हार गया, उनके आतंकियों के सामने पाकिस्तान कब तक मोर्चा संभालेगा। लिहाजा पाकिस्तान के मौजूदा संकट का जिहादी जमकर फायदा उठा रहे हैं। बता दें कि ये जिहादी दान और चंदा देने के नाम पर अवाम को अपने साथ खड़ा करते हैं। भारत को चौकन्ना रहना है, भारत चौकन्ना है और जरा भी होगा और नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए भारत के लिए। यह हमारी स्ट्रैटेजी है। हम तो कहते थे ना, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। बातचीत नहीं करेंगे, हम बालाकोट करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अब तो आप जरा सा भी करोगे तो हमारी मिसाइलें हैं और हमें यह भी सोचना पड़ेगा जो डी न्यूक्लियराइजेशन कहते हैं कि जो इन्होंने न्यूक्लियर जो बोलते हैं ना, इस्लामिक बॉम्ब बनाया हुआ है जो हम धमाका कर देंगे, उसको भी इनको डी न्यूक्लियराइज करना पड़ेगा। वो दिन आ गए। पाकिस्तान की शहबाज सरकार अपनी आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया नहीं करा पा रही है और ये जिहादी उन्हें ये सब मुहैया कराकर उनकी गुर्बत का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में आर्थिक संकट से सिर्फ जिहादियों को फायदा होने जा रहा है। लिहाजा यह खतरनाक हालात न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत समेत पड़ोसी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला निशाना भारत और फिर दुनिया के दूसरे मुल्क होंगे। वहीं अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो वहां गृह युद्ध का भी खतरा बढ़ जाएगा, जिसका असर
पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तो अभी के लिए मैं श्वेता आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।